एक बार एल्म्सवर्थ की रहस्यमय भूमि में लीला नाम की एक युवा जादूगरनी ने अपनी दादी की लाइब्रेरी की अलमारियों के भीतर छिपी एक प्राचीन मंत्रमुग्ध किताब की खोज की। रहस्यमय प्रतीकों और गूढ़ मंत्रों से भरी इस किताब में अकल्पनीय जादुई शक्तियों को खोलने की कुंजी थी। जैसे ही वह पुस्तक के रहस्यों में उतरी, लीला को एक पौराणिक कलाकृति क्रिस्टल ऑफ एवरग्लो के बारे में पता चला, जो क्षेत्र में संतुलन बहाल कर सकती थी और इसे एक आसन्न खतरे से बचा सकती थी। अपने नए ज्ञान और बढ़ती जादुई शक्ति के साथ वह क्रिस्टल के बिखरे हुए टुकड़ों को खोजने की खोज में निकल पड़ी। पुस्तक के ज्ञान से प्रेरित होकर लीला ने जादुई प्राणियों का सामना किया, खतरनाक परीक्षणों का सामना किया और अप्रत्याशित गठबंधन बनाए। अपनी यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात एरियन नामक एक सौम्य वन आत्मा से हुई, जो उसकी वफादार साथी बन गई। साथ में उन्होंने जादुई जंगलों, खतरनाक पहाड़ों और प्राचीन खंडहरों का भ्रमण किया। अपनी खोज में उनका सामना अंधेरी जादूगरनी मॉर्गन से हुआ, जो अपनी नापाक महत्वाकांक्षाओं के लिए क्रिस्टल की शक्ति चाहती थी। क्रिस्टल के प्रत्येक टुकड़े को पुनः प्राप्त करने के साथ लीला की क्षमताएं मजबूत हो गईं और उसने अंतिम टकराव की तैयारी में अपने कौशल को निखारा। एक चरम युद्ध में लीला और मोर्गाना जादुई कौशल का शानदार प्रदर्शन करते हुए भिड़ गए। लीला ने क्रिस्टल की वास्तविक क्षमता का दोहन किया, इसकी अपार शक्ति को मोर्गाना को हराने और एल्म्सवर्थ में शांति बहाल करने के लिए लगाया। क्षेत्र एक बार फिर फला फूला और लीला एक श्रद्धेय जादूगरनी बन गई, जिसने भूमि और उसके सभी निवासियों की रक्षा के लिए अपने जादू का उपयोग किया। और इसलिए एल्म्सवर्थ की भूमि में लीला और क्रिस्टल ऑफ एवरग्लो की कहानी एक किंवदंती के रूप में जीवित रही, जो आने वाली पीढ़ियों को उस जादू पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है, जो उनके भीतर और आसपास पाया जा सकता है।